नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न होगी। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता निलंबित की और टेनिस में बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और N विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी डबल्स फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच रहे हैं। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारियों का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी है। श्री शोल्ज का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज आज आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता दोनों देशों की प्रमुख व्यावसायिक हस्तियों और कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी संवाद करेंगे। चांसलर शोल्ज द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। ये चांसलर के तौर पर श्री शोल्ज की पहली भारत यात्रा है। वर्ष 2011 से द्विवार्षिक अंतर सरकारी विचार विमर्श व्यवस्था होने के बाद किसी जर्मन चांसलर की ये पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। सरकार ने केंद्रीय बजट में घोषित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से 12 वेबिनारों की योजना बनाई है और आज का वेबिनार इसी योजना का एक हिस्सा है। एक रिपोर्ट। बजट में 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अमृतकाल में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इनमें सरकार ने समावेशी विकास, शिक्षा और कौशल को प्राथमिकता दी है। वेबिनार में कौशल और शिक्षा पर केंद्रित 6 सत्र होंगे। इन सत्रों के विषय हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, कुशल भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना, बाल और किशोर राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय तथा अध्यापक प्रशिक्षण। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक में वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन विषय पर दूसरे सत्र का संचालन किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधियों को वित्तीय स्थिरता और मुख्य विनियामक प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया ताकि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सहारे वित्तीय समावेशन और उत्पादकता के लाभ G20 देशों सहित विश्व समुदाय तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचार और वित्तीय स्थिरता के लिए G20 को समेकित प्रयास करने की आवश्यकता है। श्रीमती सीतारामन ने नवाचार में आवश्यक सावधानी बरतने पर भी जोर दिया। उन्होंने क्रिप्टो संपदा को समर्थन का स्वागत किया और कहा कि खासकर वृहद वित्तीय प्रभावों को समझने के लिए क्रिप्टो पर समन्वित वैश्विक नीति की आवश्यकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज रायपुर में युवा 20 परामर्श कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान ने किया है। इस कार्यक्रम में शांति निर्माण और सुलह युद्ध रहित युग में प्रवेश विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान के रायपुर के परिसर में हो रहे इस कार्यक्रम में देश विदेश के लगभग 250 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के कॉलेजों के 75 विद्यार्थी शामिल हैं। युवा 20 का आयोजन G20 सम्मेलन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। ये G20 देशों के युवाओं के साथ संपर्क का एकमात्र औपचारिक मंच है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ संवाद का अवसर मिलेगा। धन के अवैध लेन देन पर निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
AFTF ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बयान में कहा है कि रूसी संघ की कार्रवाई ATFT के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। ये 200 से अधिक देशों और न्यायालयों के लिए मानक निर्धारित करता है और अधिकारियों को नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों से निपटने में मदद करता है। पेरिस स्थित इस निगरानी संस्था ने कहा है कि FATF मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के लिए रूस अभी भी जवाबदेह है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नागालैंड में NDPP नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सहित 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान से पहले पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 300 से अधिक कंपनियों को तैनात किया गया है। नागालैंड में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी तेज कर दी गई है। मतदान से पहले किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा को आज शाम सील कर दिया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 40 करोड़ से अधिक नगद धन, शराब और अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर बिहार में होंगे। वे पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पटना के बापू सभागार में प्रदेश भाजपा के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि श्री अमित शाह पटना में पार्टी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। शाम को श्री अमित शाह पटना में तख्त श्री हरमंदिर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थल पर भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। समारोह के दौरान कुल 170 विद्यार्थियों को पदक या पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में 47 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर 1,57,290 स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ डिमडिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे।
संस्कृति, परंपरा और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए किया जा रहा है। ये आयोजन प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत दृष्टिकोण के अनुरूप और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है। इस उत्सव में सैकड़ों कलाकार नृत्य, संगीत, नाटक और कविता के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करेंगे। समाचार कक्ष से हिमांशु। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना जारी कर दी है। दोनों शहरों के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। दोनों शहरों के नाम बदले जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे। 9 दिन तक चलने वाला ये मेला प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। मेले के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर केंद्रित कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कल देर रात हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रीवा सतना सीमा पर बरखड़ा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक के सड़क किनारे खड़ी 2 बसों को टक्कर मारने से हुआ। घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में आज भारतीय जोड़ी अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन विजय सुंदर प्रशांत का सामना ताइपे के वाई हुसू और कोरिया के वाई चुंग की जोड़ी से होगा। अनिरुद्ध चंद्रशेखर और सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने कल भारत के अर्जुन काधे और ऑस्ट्रेलिया के मैक्स न्यूरिक्विस्ट को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मेरे मारवा साथियों, दिखा दो इन धूर्तों को कि हमारे पंजे इनकी गर्दन का क्या हाल करते हैं। महाराज, हारकोट के नवाब ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जब तक मैं इन दुष्टों से अपना राज्य वापस नहीं ले लेती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, और हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। देखिए स्वराज का मेगा शो एपिसोड 13, 14 और 15 लगातार शनिवार 25 फरवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। अमर उजाला ने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से संबंधित लक्ष्य समय से पहले हासिल करने की खबर सुर्खी में दी है। लिखा है, पीएम ने कहा हरित ऊर्जा में भारत अग्रणी, दुनिया में लाएगा अनुकूल परिवर्तन। प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर की चुनावी सभाओं का जिक्र भी लगभग सभी अखबारों में है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, कांग्रेस में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। देशबंधु लिखता है, सीडब्ल्यूसी के लिए नहीं होगा चुनाव। पंजाब के घटनाक्रम पर केंद्र की करीबी नजर, लिखता है जनसत्ता। दैनिक भास्कर ने लिखा है, केंद्र एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद लेगा फैसला। हिंदुस्तान ने विचारात्मक आलेख में लिखा है कि फसलों के लिए संकट बने तापमान में बेवक्त तेजी, मौसम का बड़ा असर गेहूं की गुणवत्ता और उत्पादन पर पड़ा। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान कल सदन की मर्यादा तार-तार, लिखा है दैनिक जागरण ने। दैनिक भास्कर ने इसे दिल्ली का दंगल बताया है। हिंदुस्तान संग्राम शीर्षक से लिखता है, मर्यादा भूली। अखबारों ने सदन के भीतर के चित्र भी साथ में दिए हैं। राजस्थान पत्रिका ने एयर इंडिया के 4000 से ऊपर केबिन स्टाफ और 900 पायलट भर्ती करने की योजना की खबर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न होगी और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता निलंबित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।